श्रीमती संध्या मिश्रा जी हैं, जो कि नमामि यमुने के फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और किस तरह से तैयारी है, कैसे क्या। मैडम, आपका एक्टिव समाज लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार अपना परिचय और साथ में अभी प्रीवियसली आप क्या जो है मतलब इस फील्ड में कैसे, आप जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और फिर आप जो है राजनीति में आए, एक बार परिचय देंगे। जी, मैं बहुत दिनों से सामाजिक सेविका हूँ। मैं बीजेपी 2010 से ही ज्वाइन कर चुकी हूँ और अभी मुझे आर्थिक प्रकोष्ठ में सह संयोजक की पदवी मिली है और मैं बहुत दिल से काम कर रही हूँ। मैं कुछ दिन पूर्वांचल मोर्चा में भी काम की हूँ, मैं उसमें भी काम कर चुकी हूँ, मैं महिला मोर्चा में भी काम कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरा एक फाउंडेशन है नमामि यमुने, उसमें मैं चेयरमैन हूँ और इसलिए मैं फिर उसके बाद सोची कि मैं कहीं से इलेक्शन लड़ूं, तो मैं ये पूर्वांचल क्षेत्र है इसलिए मैं इसी को चुनी कि मैं भी पूर्वांचली हूँ। और वहाँ मैं आके मैं देखी कि इन लोगों को बहुत ज़रूरत है एक पूर्वांचली के नाते कि कोई काम करे, तो मैं इसलिए यहाँ आई और यहाँ लोगों ने मुझे बुलाया कि आप आइए, आप काम कीजिए, आप पूर्वांचल की, यहाँ पूर्वांचल के सीट है, तो इस नाते तो आपका जैसे पूर्वांचल से आप हैं और जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ये सीट पूर्वांचल का है, तो आपको यहाँ पे जैसे आप इस वार्ड में आए होंगे, देखे होंगे कि किस तरह से काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ कमी आप देखे होंगे जिसको आप कमी को सुधारना चाहते होंगे। जी हाँ, काफ़ी कमियाँ हैं। तो बीजेपी तो बहुत अच्छा काम की है, लेकिन और भी कुछ कुछ जो कमियां रह गई है वो पूर्वांचली लोग के चलते यहाँ लोग ध्यान ज़्यादा नहीं दिए। तो ये लोग पूर्वांचल को इसलिए चाहते हैं कि हम यहाँ से पूर्वांचल वाले को खड़े करें कि यहाँ हमारे वार्ड का काम हो, तो इसलिए हमको लोगों ने कहा, तो हम यहाँ आके काम करवा रहे हैं, देख रहे हैं। इनका पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब के लिए लोग बहुत दुखी है, तो कोई सुनता नहीं है, बनवाता नहीं है। तो फिर हम बोले कि ठीक है, हम बनवाएंगे। अच्छा, अगर कहा जाए कि मतलब जैसे कि पूरी दिल्ली में ये कहते हैं कि भाई जो बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है लेकिन वो मतलब काम नहीं करती है, ये विपक्ष का कहना है। और फिर लोग क्या कहते हैं, वो तो हमारे मतलब कि हम लोगों के बीच की बातें नहीं है, लोग क्या कहते हैं, लेकिन विपक्ष कह रही है कि भाई आप जो है मतलब बीजेपी 15 साल से सत्ता में है एमसीडी में, लेकिन कोई काम नहीं कर रही है। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब वाकई में जो है कुछ और सुधार की आवश्यकता है या बीजेपी काम कर रही थी? ये गलत बात है। बीजेपी ने बहुत काम किया है, क्यों नहीं किया है? आपको यहाँ किस चीज़ की कमी दिख रही है कि बीजेपी ने नहीं किया है? अब विपक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले शराब दे रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है कि राशन कार्ड खत्म करवा दिए और शराब दे दिए? इसके लिए हमें ऊपर से ऑर्डर आई है कि हम राशन देंगे, आप जाके बोलो, आप हम एमसीडी के थ्रू राशन देंगे, तब जाके हम यहाँ लोगों को बोले कि हम राशन कार्ड भी बनवाएंगे मोदी जी के कहने से, और हम यहाँ आपको एमसीडी के थ्रू राशन कार्ड बनवाएंगे और राशन एमसीडी के थ्रू दिलवाएंगे। लोगों को विश्वास लगा, लोगों ने कहा कि ठीक है मैडम, आप मोदी जी वाला काम कर रही हैं, तो ठीक है, हम लोग इस पर विश्वास करेंगे। मोदी जी पर विश्वास है हमको, लेकिन आप वाले पर विश्वास नहीं। आप वाले ने सबका राशन कार्ड फेल करा दिया, किसी को राशन नहीं मिल रहा है। कम से कम 1 करोड़ जनता ऐसी मुझे मिली है जो कि राशन कार्ड के लिए रो रही है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। और केजरीवाल चारों तरफ शराब बांटवा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री हो रहा है। आप बताओ कहाँ तक अच्छी बात है? बीजेपी के शासन में ऐसा कभी होना चाहिए? बीजेपी का शासन रहता तो ऐसा कहीं होता कि ये केजरीवाल लड़के लड़कियों को शराब दे रहे हैं? एक लड़कियों का ठेका है, एक लड़कों का ठेका है। क्या लड़कियां जाएंगी शराब पीने और लड़के जाएंगे शराब पीने? ये कोई तरीका है? केजरीवाल को राशन नहीं देना है, शराब देना है। वो कहते हैं कि जो है रिवेन्यू जो है, सरकार को रिवेन्यू कहाँ से आएगा? अगर सरकारी दुकानें नहीं खुलेगी शराब की तो जो है सरकार को रिवेन्यू कहाँ से मिलेगी? रेवेन्यू सरकार देख रही है, और ये नहीं देख रहे कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, वो बर्बाद हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उनको राशन चाहिए। पहले खाना खाएंगे तब तो शराब पियेंगे, कि बिना खाना खाए शराब पियेंगे? अच्छा, स्वास्थ्य के लिए आपका क्या कहना है? जो स्वास्थ्य में वो सरकार तो ये भी कह रही है कि जो है हम जगह जगह हमने जो है मोहल्ला क्लिनिक जो है बनाया और उसमें लोगों का इलाज। कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कहीं फ्री दवा नहीं मिल रहा है, सारा झूठ है। उन्होंने स्कूल कहा, झूठ कहा, उन्होंने कॉलेज कहा, झूठ कहा, उन्होंने हॉस्पिटल कहा, झूठ कहा, इलाज कहा, झूठ कहा। चलिए मेरे साथ, आप कहाँ तक जाएंगे मैं दिखाती हूँ। चलिए आप सोनिया बिहार में, करावल नगर में, चारों तरफ ढूंढिए कहाँ है, कहाँ है अब उनका किया हुआ कोई भी मोहल्ला क्लिनिक। अब दिखाए, यहाँ गरीब जनता रहती है, दिखाए कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक, दिखाए कहाँ हो रही है फ्री इलाज।
ये तो गलत आपको बात है। आपको क्या लगता है कि मतलब अभी जो 2022 में जो चुनाव होने जा रही है एमसीडी में, फिर बीजेपी की ही सरकार रहेगी? एकदम रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। आज देश को सुरक्षा की जरूरत है, मोदी जी जैसे सरकार हमको चाहिए, बार बार चाहिए, हमेशा चाहिए। हमें चाहे दिल्ली हो चाहे ऑल इंडिया हो, मोदी जी जैसा गवर्नमेंट हमको हर जगह चाहिए। हर जगह की सुरक्षा मोदी जी से हो सकती है। विपक्ष का कहना है कि मतलब जो है महंगाई भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच रही है। विपक्ष कह रही है कि नहीं, दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल का, डीजल का दाम जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे कैसे बढ़ता जा रहा है? किस चीज का दाम नहीं बढ़ रहा है? क्या शराब का दाम नहीं बढ़ रहा है? लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, शराब फ्री में मिल रहा है, केजरीवाल फ्री पिला रहे हैं। किस चीज का दाम बढ़ रहा है? राशन है तो फ्री का केजरीवाल दिलवा रहे हैं सबको। सबका कार्ड फ्री देने का जब टाइम आया, जब लॉकडाउन लगी तो उन्होंने कार्ड ही जब्त करवा दी, सारा कार्ड रद्द करवा दिया। ये कौन सा तरीका है? ये क्या फ्री देंगे? ये शराब फ्री में दे रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश का महंगाई बढ़ रहा है ना, हमारी सुरक्षा तो हो रही है ना, हमें सरकार तो अच्छी मिली है ना। हमें वैसी सरकार चाहिए और हम ऐसी सरकार का सम्मान करते हैं। बार बार हमें मोदी जी जैसा सरकार। जैसा कि आप क्षेत्र में घूम रही हैं, देख रही हैं आप यहाँ पे, तो क्षेत्र में क्या मतलब मतलब युवाओं का कहे या महिलाओं का कहें तो क्या रुख है अभी? बहुत गंदा है, बहुत गंदा असर हुआ है। महिलाएं मुझे आके कह रही हैं कि मैडम आप प्रोसेशन निकालिए, मैं आपके साथ हूँ। सारी महिलाएं मुझे कह रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ। आज हस्बैंड लोग पी के जाके घर में मारपीट कर रहे हैं, बच्चों को मारपीट कर रहे हैं। यही हो रहा है ना। शराब पीने से क्या होगा? जवान जवान लड़के लड़कियां बर्बाद होंगे और गंदगी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? शराब पीने से अच्छी अच्छी आदतें बढ़ेगी। आप बताइए जरा कि शराब पीने से क्या होगा? सब घर घर में औरतें रो रही हैं कि लड़ाई हो रहा है, घर में आज से ही झगड़ा हो रहा है। उनके ज्वेलरी लोग बेच के शराब पी जाएंगे, बच्चों को मार पीट के लोग घर में शराब पियेंगे, घर में मारपीट करेंगे, लेडीज को मारपीट करेंगे, और क्या करेंगे? और चोरी बढ़ जाएगी, छीना झपटी बढ़ जाएगी, लेडीज का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेडीजों को शराब देना चाहिए, जेंट्स को शराब देना चाहिए। आप तो और भी गंदा कर रहे हो दिल्ली को। दिल्ली हमारे पूरे देश की राजधानी है। दिल्ली का एक अपना इज्जत है, इस इज्जत को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल जैसा सरकार यहाँ होना नहीं चाहिए जिसने इज्जत। वार्ड के जो भी मतलब कि यहाँ पे जनता है, जो मैं खास करके जो आप अगर देखा जाए तो महिलाओं की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं तो वो संध्या मिश्रा को किस तरह से मानती हैं? वो क्या मानती हैं कि अगर संध्या मिश्रा यहाँ पे वार्ड के निगम पार्षद बनती हैं तो उनकी क्या अपेक्षा है? आप पूछ लीजिए महिलाओं से मुझसे कितनी खुश हैं। वो खुद कह रही हैं कि मैडम जो आपने काम किया हुआ 7 साल में केजरीवाल ने मेरे साथ नहीं किया। उन्होंने फार्म भरवाया हर समय और रद्द करवाया, कोई काम नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। पूछिए, आप लेडीजों से भी पूछिए। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि कौशल जी जरा एक बार कैमरा घुमाइए। अभी मैडम के द्वारा जो है यहाँ पे कैंप जो चलाया जा रहा है, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उसके बाद साथ साथ जो है यहाँ पे राशन कार्ड के साथ साथ यहाँ पे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसी का जन्म प्रमाण पत्र। एक बार कैमरा घुमाने के लिए मैं कहूँगा। काफ़ी लोग यहाँ पे लगभग में